हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष। यूट्यूब चैनल मौर्या बीज भंडार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे आलू बीज शोधन की बेस्ट दवा के बारे में। हमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग आलू बीज शोधन के लिए करना चाहिए जिससे कि आलू में एक बेहतर क्वालिटी आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमें आलू बीज शोधन क्यों करना चाहिए। देखिए, आलू बीज शोधन से आलू का जमाव अच्छा होता है। दूसरा, जो आप कंद को बोते हो उसमें सड़न गलन नहीं लगती है। और तीसरा जो है, जो काली पपड़ी रोग होता है इससे हमें निजात मिल जाती है। और चौथा है कि चेचक जैसे रोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर हम टोटल 4 दवाइयों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ दवाइयाँ महंगी भी हैं और कुछ सस्ती भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों एमेस्टोप्राइम के बारे में। देखिए, एमेस्टोप्राइम जो है वो आलू बीज शोधन की सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है। इसके अंदर हमें पेनफ्लूफेन टेक्निकल देखने को मिलता है। जब हम इसको आलू बीज शोधन करते हैं और जब अपने खेत में बुआई करते हैं तो ये जो पेनफ्लूफेन है ये कंद के चारों तरफ फैल जाता है, जिससे लगभग के 40 से 50 दिनों तक फंगस से हमारी फसल की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार एमेस्टोप्राइम जो है वो काफ़ी अच्छा फंजीसाइड से बीज शोधन के लिए। इससे किसान भाइयों राइजोटोनिया सोलानी यानी जो काली पपड़ी होती है, इसके अलावा चेचक से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 100 ml जो एमेस्टोप्राइम दवा है इसका उपयोग हमें 964 किलो आलू के लिए करना चाहिए। यानी मोटा मोटी प्रति बोरी के हिसाब से आप 4 से 5 ml दवा का उपयोग कर सकते हो। यानी 100 ml का जो पैक है आप 20 से 25 बोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी जो बेस्ट दवा है किसान भाइयों वो है इलेक्ट्रान। इलेक्ट्रान जो है वो काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है एजॉक्सीस्ट्रोबिन, दूसरा है थियोफेरेंट मिथाइल और तीसरा है थायोमेथाक्सम। देखिए किसान भाइयों, इसमें 2 फंजीसाइड के साथ साथ आपको कीटनाशक भी देखने को मिल जाती है, जिससे इससे हम 3 शक्तियों वाला बीजोपचार कह सकते हैं। इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन दवा का उपयोग करते हैं तो इससे हमें काली पपड़ी यानी राइजोटोनिया सोलानी जो फंगस होता है उससे निजात मिल जाती है। इसके अलावा चेचक से संबंधित समस्याएं भी कम हो जाती हैं और जमाव जो है वो आलू का बहुत अच्छा होता है। जब जमाव अच्छा होगा तो जो पौधा में आलू की संख्या है उसका निर्धारण अच्छे से होगा। इसके अलावा आलू स्वस्थ निकलेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा उपज हो। इसके अगर हम डोज की बात करें तो हमें किसान भाइयों प्रति जो कट्टा 50 किलो का आता है लगभग 7 ml दवा का उपयोग करना चाहिए। वैसे तो कंपनी जो है वो 10 ml प्रति कट्टा के हिसाब से जो है बताती है डोज इसका, लेकिन आप 5 से 7 ml प्रति कट्टा के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जो 100 ml का पैक होता है आप इसको बेसिकली 10 से 15 कट्टे के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। तीसरी जो दवा है किसान भाइयों वो है मीराडोर। मीराडोर जो है ये अदामा कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन देखने को मिलता है। ये किसान भाइयों लगभग 40 दिनों तक फसल की सुरक्षा करता है और फंगस को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा फंजीसाइड है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंजीसाइड्स है जो किसान भाइयों काफ़ी अच्छे से हमारी फसल में काम करता है। इसके उपयोग से फसल में जमाव अच्छा होता है। इसके अलावा किसान भाइयों ये काली पपड़ी यानी राइजोटोनिया सोलानी जो आपका चित्ती हो जाती हैं आलू पर उनसे सुरक्षा करता है। इस प्रकार किसान भाइयों हमें मीराडोर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे मोटा मोटी इसके डोज के बारे में। तो 5 ml प्रति कट्टे के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों चौथी जो बेस्ट दवा है वो है झेलोरा। झेलोरा हमें बासफ कंपनी की देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है पायराक्लोस्ट्रोबिन और दूसरा इसके अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है किसान भाइयों थियोफेनेट मिथाइल। ये किसान भाइयों हमें थियोफेनेट मिथाइल जो है वो लिक्विड फार्मूलेशन में देखने को मिलता है, तो इसके हमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों इसके उपयोग से आलू का सही जमाव होता है, काली पपड़ी रोग से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि जिनके खेत में लगभग जब 30 दिन की फसल होती है तो पौधा एकदम से पीला पड़ जाता है।
तो अगर आप झिलोरा या इन सभी दवा से बीज शोधन करके बोते हो तो इस प्रकार की समस्याएं कम हो जाती हैं। उसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब हम कंद को बोते हैं तो कंद का अंकुरण से जमाव तो हो जाता है, लेकिन जो कंद होता है वो सड़ जाता है, और जब वो सड़ जाता है तो पौधे को नई जड़ों से भोजन लेना पड़ता है, तो इसलिए पौधा डैमेज हो जाता है और पीला पड़ के वहाँ पर समस्याएं सड़न से संबंधित आ जाती हैं। तो अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हो तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। अब हम बेसिकली बात करेंगे झिलोरा के डोज के बारे में। देखिए, कंपनी जो है वो 400 ml का पैक जो है वो 50 कट्टे के लिए बताती है, लेकिन मोटा मोटी आपको 10 ml प्रति कट्टे के हिसाब से झिलोरा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, हमने जो दवाइयाँ आपको बताई हैं इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हम कई सालों से किसानों को यूज करवाते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सस्ती दवाइयों के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पल्सर के बारे में। पल्सर जो है वो इंसेक्टिसाइड्स यानी ट्रैक्टर ब्रांड का आता है, और किसान भाइयों इससे हमें राइजोटोनिया से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो कम देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, जो पल्सर है इसका बेसिकली उपयोग जो है वो धान की फसल में शीत ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, लेकिन आलू बीज शोधन में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो 150 ml का पैक आता है किसान भाइयों, उसको आप लगभग 30 कट्टे के लिए उपयोग कर सकते हो, यानी मोटा मोटी आप 5 ml प्रति कट्टे के हिसाब से उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो मैनकोजेब और कार्बेंडाजेम से बीज शोधन करते हैं, तो आप कर सकते हो। इसके लिए हमें किसान भाइयों स्प्रिंट का यूज करना चाहिए, जो किसान भाइयों इंडोफिल कंपनी का आता है। एक पैकेट जो इंडोफिल है 1 किलो का 100 पैकेट के लिए यूज में ले सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों आप बायो कंट्रोल एजेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हो, जिसमें आपका सूडोमोनास फ्लोरेंसिस आता है। ये IPL कंपनी का वेक्ट वाइप के नाम से आता है। इससे भी आप बीज शोधन कर सकते हो। जो 500 ml का पैक होता है ये किसान भाइयों आपके 30 पैकेट पोटैटो के लिए होता है, यानी 30 बोरे आलू के लिए होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आलू बीज शोधन करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो किसान भाई, सबसे पहली बात है कि जब कभी आप स्टोर से आलू लेकर आओ तो कम से कम 2-3 दिन उसे अपने माहौल में पड़ा रहने दीजिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो गैस है उससे ये थोड़ा सा छुटकारा पा जाएगा और सड़न से संबंधित समस्याएं जो है वो कम हो जाएंगी। दूसरा यह है किसान भाइयों, जब हमें आलू बीज शोधन करते हैं तो कम से कम 1 दिन तक हमें आलू पड़ा रहना देना चाहिए और अच्छे से उसमें जो दवा है वो सुखा देना चाहिए, जिससे कि आलू में सड़न से संबंधित समस्याएं ना हो। तीसरा किसान भाइयों ये है कि कभी भी हमें कटे आलू पर हमने जो दवाइयाँ बताई है उस पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप आलू को काट कर बोते हो तो आप उसमें स्प्रिंट दवा का प्रयोग कीजिए। आप हमने जो टेक्निकल बताए हैं उनका आप प्रयोग ना करें। चौथा किसान भाइयों ये है कि आप आलू को कभी भी कट्टों में बोरी में भरकर मत रखिए अगर आप आलू को काट कर बोते हो, वरना उसमें सड़न से संबंधित समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। किसान भाइयों, हमने जो भी आपको दवाइयाँ बताई हैं ये बहुत ही अच्छी दवा हैं। आप बेझिझक होकर इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों का।